हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ मौखिक अभिव्यक्ति का क्वेश्चन। मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझाइए। मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलू। मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, बोधगम्य भाषा का प्रयोग। बोधगम्य से मतलब होता है समझ में आने वाली, सरल भाषा, है ना। सामने वाले को समझ में आ जाए कि हम उससे कह क्या रहे हैं। मौखिक यानी मुंह से निकली हुई भाषा, मुंह से कही हुई, मौखिक, ठीक है ना। तो वही भाषा बोलने जो सामने वाले को समझ में आ जाए और तर्कपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो। तो बोधगम्य भाषा का प्रयोग। सर्वमान्य भाषा का प्रयोग, है ना। सर्वमान्य, जिससे समाज में जो भाषा मान्य होती है कि सबको सम्मान देके तरीके से ठीक से बातचीत करना, तो वैसी भाषा का प्रयोग हो। अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग। अवसर के अनुकूल, किसी शादी में गए हो, किसी के जन्मदिन पर गए हो तो उसी प्रकार उल्लासपूर्ण उत्साहपूर्ण भाषा का प्रयोग। किसी के मरण मौत पे गए हो तो उसी तरह दुखपूर्ण भाषा का प्रयोग, है ना। इस तरह से अवसर देखकर ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मधुरता, हमारी आवाज़ में, हमारे शब्दों में मिठास हो। पांचवा, स्वाभाविक एवं स्पष्टता, बनावटीपन ना हो, स्वाभाविकता लिए हुए हो और जो कहा गया हो वो स्पष्ट रूप से हो। 6, प्रवाह में विचार व्यक्त करना, है ना। जब हम हमारे विचार व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें प्रवाह हो, एक लिंक हो आपस में, हमारे शब्दों का, हमारे वाक्यों का, हमारे विचारों का उसमें एक लिंक बना हुआ हो। सशक्तता का गुण होना, है ना। हमारे जो सत्य, हमारे जो बातचीत हो रही है वो सत्यनिष्ठ, सही और तर्क सम्मत हो। उसके बाद है अपने विचारों में क्रमबद्धता का होना। यूँ तो नहीं कि हमने एक दो लाइन में तो कुछ और कह दी, फिर बीच में कुछ गैप कर दिया और दो लाइन बाद में कुछ और कह दी, तो उससे क्रमबद्धता टूट जाएगी। तो हम एक क्रम से चलें जिससे कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि इसके बाद ये घटना और उसके बाद वो घटना, ठीक है। व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का होना, जो व्याकरण में जो उचित है, को किस तरह से महिलाओं से बातचीत करना है तो किस तरह के शब्दों का, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए, पुरुष से बात कर रहे हैं तो पुरुषोचित भाषा का प्रयोग करते हुए, अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, बालक से बात कर रहे हैं तो बालक की तरह से प्रयोग करते हुए, तो हमारी भाषा में व्याकरण का प्रयोग होना ज़रूरी है। 10वां, भाषा में गतिशीलता का होना, लिंक नहीं टूटना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए। मौखिक भाषा में शिष्टाचार का होना, बोलते वक्त हमारे मन में सामने वाले के प्रति आदर सम्मान का भाव हो, शिष्टता का हम परिचय दें। भाषा प्रबोधपातक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए कि सामने वाले पे अपना प्रभाव छोड़े, उसे वो याद रहे कि हमने उसे वो वचन कहे थे या हमने उसे वो बात समझाई थी। या हम जब भाषा का प्रयोग क्लासरूम में कर रहे हों या घर में अपने बच्चों से कर रहे हों या बड़े बुजुर्गों के बीच में समाज में कर रहे हो, हमारी भाषा प्रभाव छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी समझ में आया होगा। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।